आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने आज फिर करवट बदल दी है। कहीं धूप खिली है तो कहीं काले घने बादल छाए हैं, जिसके बाद कहीं बारिश तो कहीं पर बर्फबारी भी हुई। मसूरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी में बारिश और जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं कई ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ। राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में सुबह हल्की बारिश देखी गई। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टिहरी, पौड़ी, मसूरी, उत्तरकाशी की, जहां पर बारिश के साथ बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और बारिश के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम लगातार बदल रहा है। मसूरी में सुबह से घने काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मसूरी के पास धनौल्टी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी के पड़ने से लोग काफी खुश हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मसूरी प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बर्फबारी के समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रशासन भी इस अलर्ट को लेकर पूरी तरह से तैयार दिख रही है। आगे बढ़ेंगे। टिहरी जिले के धनौल्टी में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ गई। वहीं स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। बर्फबारी के चलते अब पर्यटक भी धनौल्टी का रुख करने लगे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायों में भी खुशी की लहर। वहीं किसानों को भी राहत मिली है। आलू फार्म, सुरकंडा, बुरांसखंडा, बटवाल, धार में भारी बर्फबारी हुई। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बर्फबारी होने से अब पर्यटक धनौल्टी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर है। धनौल्टी नीरज बेलवाल। मैं ग्राम प्रधान धनौल्टी नीरज बेलवाल। जैसे कि आज कल रात से बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। यह फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे आजकल सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनके लिए तो अच्छी है, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए या इसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और पानी के स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे इससे, जो गर्मियों में चलते रहेंगे। उधर मसूरी में भी हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी शुरू होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें, मौसम विभाग ने जताई थी संभावना बारिश की। लोगों को मसूरी में बर्फबारी का इंतजार भी काफी समय से था और अब उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि मसूरी में अब धीरे धीरे बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां आने वाले पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, मसूरी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, मसूरी में सुबह से ही बारिश हो रही है और धनौल्टी की बात करी जाए तो धनौल्टी, सुरकंडा और मसूरी के लाल टिब्बा, परी टिब्बा में बर्फबारी हुई है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि काफी समय के बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। काफी समय से इंतजार था और ये बर्फबारी कहीं ना कहीं काफी लाभदायक भी होगी, क्योंकि अगर काश्तकारों की बात करी जाए तो काश्तकार इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी फसलें काफी अच्छी होनी है। और अगर बात करी जाए पानी के स्रोतों की, क्योंकि पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या मसूरी की होती है और अगर बर्फबारी ना हो तो इसका खामियाजा देखने को मिलता है। परंतु जिस तरीके से बर्फबारी शुरू हुई है, उससे जो प्राकृतिक स्रोत है वो भी रिचार्ज हो जाएंगे और जो पर्यटक है, पर्यटकों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौसम और अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने वाली एक चीज बर्फबारी आई है और उसको लेकर लगातार पर्यटकों का जो फ्लो है वो मसूरी और धनौल्टी की तरफ बढ़ रहा है और इसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कोशिश की जाएगी जो पर्यटक मसूरी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी सुनील, पर्यटकों की बात कर रहे हैं तो कितने तादाद में पर्यटक वहां पे पहुंच रहे हैं? पर्यटकों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
अगर पर्यटकों की बात करी जाए तो मसूरी पंजाब, दिल्ली और हरियाणा से बहुत पास पड़ता है और ऐसे में जैसे ही बर्फबारी की सूचना लोगों को मिलती है वो तुरंत रुक कर लेते हैं। इस समय धनौल्टी की अगर बात करी जाए तो धनौल्टी में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और कई गाड़ियां वहां फंस भी गई है क्योंकि जो सड़क पे बर्फ पड़ी है उससे दिक्कतें भी हो रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से निगाहें बनाए रखे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई पर्यटक फंसता है तो उसको वहां से रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पर तैयार की गई है। जी सुनील, पर्यटक जहां आप बोल रहे कि भारी तादाद में पर्यटक धनौल्टी और मसूरी पहुंच रहे, ऐसे में स्थानीय व्यवसायी जो है उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा होगा। मैंने जैसे पहले बताया कि बर्फबारी कहीं ना कहीं सभी के लिए लाभदायक है क्योंकि अगर पर्यटक आएंगे तो व्यवसाय बढ़ेगा, होटल रेस्टोरेंट्स के काम बढ़ेंगे तो काफी अच्छा माना जा रहा है इस बर्फ को। और अगर जिस तरीके से मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी करा है कि बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है और कहीं ना कहीं उनकी जो भविष्यवाणी वो भी सही साबित हो रही है, तो ऐसे जो व्यवसायिक हैं या जो दुकानदार है, होटल व्यापारी है, उनके चेहरे खिले हुए हैं। उनका ये मानना है कि बर्फबारी से उनको लाभ मिलेगा, पर्यटक आए तो उनके जो रोजगार है उसको वृद्धि मिल पाएगी। जी चलिए सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखी गई। वहीं कई इलाकों में भारी बर्फबारी भी हुई है जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ले ली है, इससे वहां पर आने वाले पर्यटकों के भी चेहरे खिल गए। इसके साथ ही स्थानीय व्यवसायों में भी उम्मीद जगी है। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं। सीएम ने कई योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया है। 81 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम ने किया। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। बता दें, सीएम रुद्रप्रयाग के 2 दिन के दौरे पर हैं जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस बीच 81 करोड़ के योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया जिसका लाभ पूरे प्रदेश भर के लोगों को मिलेगा। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद भी किया है। वहीं सीएम अब 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं। सीएम त्रिवेंद्र कालीमठ मंदिर पहुंचे। इस बीच कालीमठ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंतजार रहता है कि देश में किसी की मौत हो और वो उस पर राजनीति करे। हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में बजट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए खजाना खुला हुआ है। इस बार हरिद्वार में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया जाएगा। सभी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कुंभ मेले के आयोजन में किसी भी तरह की धन की कोई भी कमी नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहनवाज हुसैन कलियर भी गए, जहां उन्होंने कलियर शरीफ की दरगाह पर चादर पोशी भी की। कांग्रेस को तो इंतजार रहता है कि कहीं पर कि कोई व्यक्ति का देहांत हो और उसके ऊपर राजनीति करना, ये कांग्रेस को लत लग गई है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने मुल्तई में 98 में दिग्विजय सिंह जब हुकूमत में थे तो 28 किसानों के छाती पर गोली मार दी थी। तो एक कांग्रेसी मुल्तई बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में तब नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी दिल्ली पुलिस का कवर है कई लोगों को। किसान के बेटे हैं जिनकी कॉलर बोन टूट गई, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो आज मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, उनको पूछने नहीं जा रही, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एक जगह जा रही हैं और इसी तरह की राजनीति वो करती रही हैं। कुंभ के लिए खजाना खुला हुआ है, बेहतरीन कुंभ होगा। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ हो जैसा होगा। केंद्र की तरफ से जितने भी काम हैं तेजी से पूरे किए जा रहे हैं और कुंभ के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं होने दी जाए।
आज उत्तराखंड पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में हाजिरी लगाई और खिराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क में अमन और अमान की दुआएं भी मांगी। इस दौरान प्रदेश के कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि साबिर पाक में उनकी गहरी आस्था है और वह जब भी उत्तराखंड आते हैं तो दरबार शरीफ में जरूर हाजिरी लगाते हैं। इस दौरान जब उनसे किसान आंदोलन पर सवाल किए गए तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। तो बता दें, शाहनवाज हुसैन उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर आज उन्होंने दरगाह में जाकर हाजिरी लगाई। हाजिरी के लिए आया हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ हाजिरी देता हूँ। हाजिरी के लिए आया हूँ और बस हाजिरी के बाद यहाँ से इजाज़त लेकर आगे निकल। दिल्ली में किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं बिल को लेके प्रेस कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक की और कहा, बजट को राज्य सरकार 4 मार्च को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पेश करेगी। गैरसैंण को आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य है और उत्तराखंड की जनता को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। यह बजट आम लोगों की सहूलियत को देखकर जनता के समक्ष पेश किया जाएगा। मदन कौशिक कुंभ की तैयारियों को लेकर भी काफी संतुष्ट नजर आए। राजधानी नहीं बनी, 25,000 करोड़ का एक लंबा हम लोग खर्चा करने के लिए हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। गैरसैंण आज आप देखेंगे जो जन भावनाएं उनके अनुरूप एक आगे बढ़ता हुआ शहर है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गैरसैंण उत्तराखंड राज्य का एक आधुनिक और सबसे बढ़िया और अच्छा शहर बनेगा। हमारा इस बार का बजट पूरी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट रहेगा। आम लोगों को राहत देने वाला बजट रहेगा। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी योजनाओं पहुंचे, इस प्रकार बजट में सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और आने वाले 4 तारीख को हम ये बजट इसका तो देखो क्या है ना, विपक्ष की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। वहाँ नेता कौन है, एक तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के कारण फिर उनको क्या करें। अब आप देखेंगे वहाँ 11 विधायक हैं, 11 ही नेता हैं, पर नेता प्रतिपक्ष को वो काम नहीं करने देना चाहते, प्रदेश अध्यक्ष को संगठन काम नहीं करने देना चाहता। तो वहाँ की प्रॉब्लम अलग टाइप की है सर। प्रदेश के अंदर देखिए, हम लोगों ने कोविड की सारी ध्यान में और एसओपी को ध्यान में रखते हुए हम वो तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी भी आएंगे और अभी तक जो संभावना बनी है राष्ट्रपति जी के भी आने की है, प्रधानमंत्री जी का भी आना चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे वो भी आए, गृह मंत्री जी भी आए, हमारे अन्य बड़े लोग भी आए, तो आएंगे। कुंभ की जो एक आस्था और परंपरा है उस पर सभी। और अब बात रुड़की की, जहां खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का बयान सामने आया है, जिन्होंने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। आपको बता दें कि रुड़की के खानपुर से भाजपा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वो चौथी बार के विधायक हैं और पिछले 20 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। 20 सालों में एक नई पीढ़ी का आगाज हो जाता है। वहीं चैंपियन ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की आमद पर कहा कि ये सिर्फ चाय की प्याली में तूफान की मानीद है, थोड़ी देर बाद ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ उन्होंने बसपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर के मैदान में आने के बाद मायावती जी का जलवा अब वो भी नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से लगभग मैं यहाँ से विधायक हूँ। क्षेत्रीय जनता का बहुत आशीर्वाद हमें मिला। 7 चुनाव मुझे, मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह जी को जिताए हैं। 3 जिला पंचायत के चुनाव जीते हैं, 4 हमने विधायक के लगातार जीते हैं। और 20 साल में आप ये मान के चलिए एक पीढ़ी पूरी हो जाती है। तो जो पहले मेरे से लड़ते थे, अब उनके पुत्र या उनके और रिश्तेदार लड़ने आएंगे, तो उनका किसी का मैं चाचा लगा, किसी का ताऊ लगा, किसी का मामा लगा। तो ठीक है, बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, चाचा मामा के यहाँ खेलने के लिए आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। तो जो नए चेहरे आ रहे हैं वो मेरे भतीजे हैं। 20 साल का एक पूरा दौर, एक पीढ़ी पूरी हो चुकी है। उनका स्वागत करूंगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर वापस भेज देंगे। जीतना
आगे बढ़ेंगे। नए टिहरी पहुंची बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। अध्यक्ष ने बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ आने पर शिक्षा और परिवहन विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई और भविष्य में बैठक में पूरी जानकारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने बाल संरक्षण को लेकर जिले की समीक्षा करते हुए बच्चों में नशे के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जाहिर की और अधिकारियों से इस पर एकजुट होकर काम करने को कहा है। अध्यक्ष ने कहा, हमें युवा पीढ़ी को शिक्षा और खेल से जोड़ना होगा जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके। नशे की तरफ संलिप्त हो रहे हैं। जब जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथ में क्रिकेट की बॉल होनी चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, उनके हाथों में नशे की ऐसी चीज़ें पकड़ा दी जा रही है, उनके भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो वो चीज़ें सचेत होने की ज़रूरत है और उसमें सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है कि और अभी इन चीज़ों को कि अगर बच्चों को अगर हम लोग इन सब चीज़ों से नहीं रोक पाएंगे तो बहुत हम लोगों के लिए, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा परेशानी का विषय बनेगा। तो कुछ शिक्षा से जोड़े, अच्छे संस्कार दें और साथ ही साथ में उनको हम लोग एक इस तरह जिम्मेदार नागरिक बनाएं जो समाज को उठाने में, जो राष्ट्र को उठाने में कार्य। भले ही 3 तलाक कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन 3 तलाक का मुकदमा होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन इसी बीच सुबह की पहली गिरफ्तारी करने में जसपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। 3 महीने बाद 3 तलाक के आरोपी की गिरफ्तारी की गई। देखिए, जसपुर का एक प्रकरण है जिसमें दिसंबर माह में जो पीड़िता की तहरीर के आधार पर एक ट्रिपल तलाक का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो है जसपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा एक ट्रिपल तलाक दिया गया था उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। पिछले साल मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दी और मारकर घर से बाहर डाल दिया। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें से एक की अरेस्टिंग हो गई, मेरे पति मोहम्मद दानिश की। मैं चाहती हूँ बाकी और आदमियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। प्रशासन को निर्देश देती हूँ कि 3 तलाक के केस में कोई भी ढिलवाई जो है बर्दाश्त नहीं होगी और ये जो अरेस्टिंग हुई है हमारी जो भरकस कोशिश के बाद हुई है। देश के अंदर लगातार दहेज प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार शादी के नाम पर दहेज की मांग की जाती है और दहेज न मिलने पर महिला के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और जान से भी मार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला उधम सिंह नगर से सामने आया, जहां 6 महीने पहले एक लड़की का विवाह बाजपुर के खिलाखेड़ा निवासी युवक के साथ हुआ था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, जिसके बाद लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर काशीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में ससुराल में बहू का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट का आरोप था। 8 महीने पहले बाजपुर से शादी हुई थी महिला की। आगे बढ़ेंगे। जसपुर क्षेत्र के वन विभाग की परामपुर रेंज अंतर्गत कृपाचारपुर में आज सुबह गुलदार ने कुलदीप नाम के व्यक्ति पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई। आपको बता दें, पिछले काफी लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन गुलदार के हमले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं वन विभाग की गुलदार को पकड़ने के हर सफल प्रयास कर रहा है और जगह जगह वन विभाग ने पिंजरे भी लगा रखे हैं। गांव में एक कुलवंत सिंह नाम की व्यक्ति है, वो कुत्ते को घुमा रहे थे तो अचानक गुलदार आया। कुत्ते को छुड़ाने के चक्कर में उनके पैरों में मोच आ गई है। हल्का एक आध दांत भी लगा हुआ है, जिसका मेडिसिन हमने करा दिया है। और बाकी जितने संसाधन हैं हम लोग घूम रहे हैं, स्टाफ घूम रहा हमारा, और जो है जगह जगह सूचना आ ही रही है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो पिछले लगाए थे जहाँ जहाँ घटना घटी है, पतरामपुर लगाया था हमने, बगीची में लगाया था जहाँ लड़की मारी थी, और जैसे हमको आदेश मिलता है उस हिसाब से हम काम करते हैं।
और बाकी जो है हम लोग अपनी कोशिश करें, कर्मचारी जितने भी कर्मचारी हैं लगे हैं सब अपना अपना, आज भी हमारा स्टाफ वहीं है सब, और गश्त बढ़ा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एसडीएम के साथ होने वाली हर 3 माह में समस्त विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि मंडी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार, जल संस्थान, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई और कार्यों का फीडबैक लिया गया और साथ ही कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।